ये इंटरनल प्रॉब्लम ईरान का हो सकता है। मेरे साथ यहाँ पर अभय कार्की जी जुड़े हुए हैं। अभय जी, क्या वास्तव में ईरान के अंदर ऐसा राजनीतिक माहौल है जिसके चलते कौन फैसला लेगा, कौन युद्ध का आदेश देगा, कौन सीज फायर करवाएगा, ये निश्चित ही नहीं है, जिसके चलते इस तरह के हालात पैदा हुए हैं? जी ये जो अयतुल्ला खमेनी थे, वो काफ़ी साल से राज कर रहे थे और उनका अपनी काउंसिल के साथ पूरे देश पे और पूरी गवर्नेंस पे अच्छा होल्ड था। तो दो चीज़ें हुई हैं। एक तो उन्होंने इतने सालों से उनको पता था कि हम लोगों को मारा जाएगा, तो उन्होंने 31 प्रांत में अपने ईरान के 31 इंडिपेंडेंट गवर्नेंस, इंडिपेंडेंट मिलिट्री कमांडर, इंडिपेंडेंट काम करने की तरतीब उनको दे रखी थी कि अगर सेंट्रल कमांड टूट जाता है तो आप लोग संभालेंगे कमान और एक दिए हुए निर्देश पे चलते रहेंगे, चाहे आपस में आपका तालमेल ना हो एट अ नेशनल लेवल। खमेनी जो थे उनका अच्छा कंट्रोल था और ये जब चलता है, जब एक सोचा था कि चलो आधी अगर सेंट्रल लीडरशिप चली जाती है तो फिर बाकी जो है वो सक्षम है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा रिस्पांस मैकेनिज्म, और एक अगर हाथ कट जाएगा तो दूसरा हाथ या दूसरे पैर हमारे काम करते रहेंगे। ये सोच थी और ये सोच बहुत सफल रही है अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि जब पूरी की पूरी सेंट्रल लीडरशिप, पॉलिटिकल भी, स्पिरिचुअल लीडर जो थे, थियोलॉजिकल अयतुल्ला सारे चले गए थे, और जो सीनियर मिलिट्री कमांडर्स थे जिनको तजुर्बा था, जो इंटरनेशनल लेवल पे बात कर सकते थे, सोच कर सकते थे, वो सब निकल गए। अब बचे कौन है? आपके 31 प्रांत में 31 मिडिल लेवल ऑफिसर्स है आईआरजीसी के, और ये तो अभी बड़ा क्लियर है कि जो अयतुल्ला की अपनी स्पिरिचुअल आइडियोलॉजिकल लीडरशिप थी वो तो ख़त्म हो गई है। मुश्तबा पता नहीं है कि नहीं है, पर सामने नहीं आते हैं। तो अभी सिर्फ अगर कंधे पे किसी के बंदूक रखी जा रही है तो आईआरजीसी का जवाब है और आईआरजीसी कंट्रोल है। और जो ये बचे हुए थोड़े से पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन हैं, अब देखिए विदेशी ताकतों से, अमेरिका से अगर विदेशी स्टेट्समैनशिप में बात करनी है, डिप्लोमेसी में बात करनी है, तो उसके लिए आपको सीजन डिप्लोमेट चाहिए। वहीं पे आपके पेजेश्कियान, अगाची और ये गलीबाफ, ये लोग आते हैं जिनको, और पेजेश्कियान अगर आप समझे तो ये इलेक्शन में एक पॉपुलर लीडर इलेक्ट होके आए हैं, यही है जो इलेक्ट होके आए हैं। और लेकिन प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसको कोई खास पावर नहीं होती थी, लेकिन फिलहाल अभी ये नेगोशिएट कर रहे हैं कि इनको, क्योंकि इनको डिप्लोमेसी की कला पता है। दूसरी तरफ इनके पास अभी कोई सीनियर सेंट्रल लीडरशिप जो कि सालों साल से इंटरनेशनल एक्सपोजर पे रहा हो आईआरजीसी का, वो कोई नहीं है। अब जो सारे के सारे हैं वो रीजनल कमांडर्स हैं। अगर आप अफगानिस्तान की तरफ देखें, जब रशिया गए थे तो वहाँ पे रीजनल वॉरलॉर्ड्स जो थे उन्होंने पावर, सत्ता ले ली थी और वो आपस में लड़ते रहते थे। मेरे को ये लगता है कि अभी जो हार्ड लाइन बोल रहे हैं अरगाची और पेजेश्कियान की हार्ड लाइनर, हमारे को गद्दार बोलते हैं, देश को बेच दिया बोलते हैं, ये वही लोग हैं जो कि अभी तक एक्सपोज नहीं हुए हैं। एक कट्टरवादी सोच विचार रखने वाले आईआरजीसी के कमांडर हैं। 31-32 अगर है, उनमें से अगर 20 भी सोचते हैं कि ठीक है जो सेंट्रल सिविलियन लीडरशिप कर रही है वो ठीक है, लेकिन 10 ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि बस हर चीज़ का जवाब तलवार है, सर तन से जुदा कर देंगे, हम मर जाएंगे लेकिन जीने नहीं देंगे। और जो अमेरिका को एक शैतान के रूप में वो देखते हैं, उसमें भी वो अपने को एक अहम कड़ी मानते हैं कि हम इनसे बदला लेंगे और हम सब इनसे बात क्यों करें। ये एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी वाले, लेकिन आज की तारीख में उनकी जो सेंट्रल आईआरजीसी लीडरशिप थी वो बेहद कमजोर या ना के बराबर है। अयतुल्ला चले गए हैं और अभी उनको जो है, जो सिविलियन स्टेट्समैन हैं और आईआरजीसी, इन दोनों के बीच में बात हो रही है। आईआरजीसी रीजनल कमांडर्स, और इन्हीं में से कई जो एक मैवरिक टाइप हैं, या आप बोलिए जिनकी बहुत ही अद्भुत सोच विचार है, ये जब भी बातचीत हो रही है, ये हफ्ते में 1-2 हफ्ते में मिसाइल डाल के शिपिंग पे ये बातचीत को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और अड़चने लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो अपने नाक के आगे तक नहीं देख सकते हैं और खून उनका खौला हुआ है। देश के बारे में कोई मतलब नहीं है। वैसे भी पहले भी अगर देखें, देश की जनता और देश की इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा इस जो ये रिजीम है इसको नहीं फिक्र थी, क्योंकि 35-30 हज़ार लोग तो इन्होंने 4-5 महीने पहले ही रोडों पे अपने ही ईरानियों को मारा था। और ये कंट्रोल जो है इनका काफ़ी अपने
बंदूक के दम पे इनका कंट्रोल है अपनी जनता के ऊपर। लेकिन जो अभी जो जनता का जो एक इनको दिखा सद्भावना या फिर सपोर्ट, जब ये खमेनाई के फ्यूनरल प्रोसेशन जा रहे हैं, हाँ। इससे आईआरजीसी को भी थोड़ी सी ढाढ़स मिला है कि हम मिलिट्री पावर नहीं, हमारी जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो भी हमारे साथ है। और ऐसे मौके पे ये जो बिगड़ैल बोले या फिर जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं आईआरजीसी के, इनके पास डिस्ट्रीब्यूटेड पावर है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो भी इनकी जो आपको पता ही है, 2 शिपिंग लेन है, एक तो जो नॉर्थ कोस्ट में ईरान से होते हुए और दूसरा रास्ता साउथ में है ओमान से जाते हुए। जो भी ओमान की तरफ से शिपिंग जा रही है उसको ये टारगेट कर देते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार। अमेरिका के पास ऑप्शन क्या है? पहले तो था कि प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, यानी मेल भाव में बराबर एक रिस्पॉन्स करना है। उसने मारे तो 4-5 मिसाइल हम भी मार दें। इस बार जो है इन्होंने बोला है कि हम पनिशमेंट या सजा के तौर पे रिस्पॉन्स करेंगे अमेरिका ने, इसीलिए उन्होंने 85 टारगेट्स को, और वो भी मिलिट्री टारगेट्स जो कि या तो रॉकेट लॉन्चर हैं या रडार साइट्स हैं, उनको उन्होंने टारगेट किया हुआ है मिलिट्री साइट। बिल्कुल। तो सिचुएशन अभी यहाँ पे है। सिविलियन पॉपुलेशन, जो सिविलियन लीडरशिप है, जो स्टेट्समैन है, प्रेसिडेंट हैं आपके, और जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी बात जो है जितनी आगे बढ़ रही है, कुछ एक एलिमेंट्स आईआरजीसी के वो 31-32 में से हैं जो कि 1-2 मिसाइल छोड़ देते हैं और बात फिर वापस जीरो पे आ जाती है। और ट्रम्प का मूड तो आपको ठीक है, मालूम है।